everyone and welcome back to my YouTube channel class. So class today आज हमारी दूसरी क्लास है परफेक्ट कंपटीशन की और आज हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में लास्ट क्लास में हमने समझा मार्केट क्या होती है, कौन सी हमारी चार टाइप्स की मार्केट थी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन का। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके और फीचर्स जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व जो है ना वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। दैट मीन्स हमारी डिमांड कितनी भी बढ़ सकती है, कितनी भी कम हो सकती है। इट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन प्राइस। प्राइस पे वो डिपेंडेंट नहीं होती है। क्यों डिपेंडेंट नहीं होती है क्लास? क्योंकि प्राइस कोई भी रोल इसमें प्ले नहीं करता है। हम जो होते हैं, हम क्या होते हैं? हम प्राइस टेकर होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम प्राइस मेकर नहीं है, हम कीमत बना नहीं रहे, हम कीमत एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जितना बिक रहा है वी कैन नॉट क्रॉस दैट, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। सो फॉर दैट ऐसा होता है हमारा ईडी और हमारी डिमांड कर्व जो हमारी इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट यानी कि इलास्टिक होती है। डिमांड चाहे कुछ भी होती रहे, हमारे प्राइस पे उसका कोई भी असर नहीं होता है। सो दिस इज condition of demand curve under perfect competition, perfectly elastic. Clear class? So जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके फीचर्स, एक और फीचर अभी है उसका, दो फीचर्स और। एक फीचर ये है कि डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। नाउ इट विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि डिमांड जो है कोई उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो नेग्लिजिबल क्या मतलब प्राइस कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा। वन मोर थिंग, लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज होती है क्लास। हम चाह के भी किसी को पागल नहीं बना सकते हैं कि हम उससे ओवर चार्ज करें प्राइस को, कि 10 रुपए की चीज को हम कहेंगे नहीं आप उसको 100 रुपीज में खरीदो। देयर इज नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कोई भी नहीं खरीदेगा बिकॉज बहुत सारी दुकानें हैं। बहुत सारी दुकानें होने से क्या होगा, वो कहीं और जाके देखेंगे, उनको एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट मिलेगा, फिर वो वहीं से ही वो चीज खरीदेंगे। सो लोगों को परफेक्ट नॉलेज होती है यानी कि पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों के पास होती है कि चीज कैसी है, उसके क्या यूजेस है, कितने रुपए उसका मैक्स प्राइस हो सकता है, वो सब चीजें। सो दिस इज परफेक्ट कंपटीशन। अब एक और चीज है क्लास, आपकी बुक में देखिए कितने हमारे पॉइंट्स हैं। यस, अगर बुक की बात की जाए तो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो है उसके इतने ही पॉइंट्स हैं जितने मैंने आपको बताया। एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दैट मींस बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, डिमांड कर्व ऐसी रहेगी। सेकंड इज पीपल हैव परफेक्ट नॉलेज, जो हमने आज पढ़ा कि आप किसी भी तरीके से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यू कैन नॉट ओवर चार्ज द प्राइस बिकॉज मार्केट में सिर्फ एक आपकी दुकान नहीं है, देयर आर अदर शॉप्स आल्सो। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग। अब देखो कहां पर पूछना पड़ता है लोगों को कि हम ये काम करें या ना करें, जहां पर रिसोर्सेज जो है ना वो कन्फाइंड या कम होते हैं। क्लियर? लाइक जैसे अभी इंडियन रेलवे है, गवर्नमेंट ने अपने पास इसकी अथॉरिटी रखी है, कोई और फॉर्म उठ के आए कि हाँ चलिए मैं अपनी एक रेलवेज बनाता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे पास कन्फाइंड लैंड है जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स और वहाँ पे दो ऐसे लोग नहीं हो सकते। गैस सिलेंडर्स की अगर हम बात करें तो वो भी बिना, क्योंकि ऐसा सोर्स है जो खत्म हो सकता है, तो वो भी गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा है, वो भी दूसरों को नहीं दिया गया है। तो ये सब जो है ना क्या है, उनके लिए आने जाने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है अगर हम मोनोपोलिस्टिक ऐसा कोई काम करते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आप कभी भी आ जा सकते हैं, आपके पास पैसा होना चाहिए फॉर्म को ओपन अप करने के लिए। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन लेते हैं कौन? बायर्स, वो अपनी मर्जी से लेंगे बिकॉज उन्होंने पैसा खर्च करना है और बहुत सारा, तभी एक परफेक्ट कंपटीशन है क्लास। कंपटीशन कैसे होता है? जब सबके पास सब चीज इक्वल है, फिर हम देखते हैं कि कौन जीत रहा है। सो ऐसा ही कुछ होता है इस तरीके की मार्केट में कि 10-15 दुकानदार हैं, सब एक जैसी चीजें बेच रहे हैं, एक जैसा प्राइस है। अब देखते हैं कि कौन एक अच्छा सेल्समैन साबित होता है और कौन उस चीज को बेच पाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। वही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है। क्लियर? उसके बाद आपकी बुक में एक टॉपिक है दैट 3 वाइटल कंक्लूजन्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन।
कौन कौन सी 3 वाइटल कंक्लूजन्स पे हम पहुंचे हैं, निष्कर्ष जिसको हिंदी में कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से क्या क्या निष्कर्ष हमारे सामने आए हैं। तो पहला लिखा है आपकी बुक में क्लास, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट अ प्राइज मेकर बट अ प्राइज टेकर, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में या परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो प्राइज मेकर यानी कि स्वीकारक होती है, प्राइज टेकर यानी कि स्वीकारक, कीमत स्वीकारक होती है, ना कि कीमत निर्धारक, दैट इज मेकर। Clear? Why? Because there are so many people who are there to sell their product. अगर आप उनसे ज्यादा चार्ज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपसे सामान कोई भी नहीं खरीदेगा। So this is price maker, not price taker, a firm under this kind of competition. अब ऐसा क्यों है? Why firm is price maker? क्योंकि बहुत सारे बेचने खरीदने वाले हैं, प्रोडक्ट सेम है और लोगों को परफेक्ट नॉलेज है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि why under perfect competition firm is price taker not price maker। एक क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म जो है कीमत स्वीकारक क्यों होती है, कीमत निर्धारक क्यों नहीं होती। तो उसका आंसर क्या होगा क्लास? इसके पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट परफेक्ट नॉलेज, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट। ये 3 वजह है जिसकी वजह से हम प्राइस को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, हम प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे। लोगों को परफेक्ट नॉलेज है, बहुत सारे बायर सेलर्स हैं और प्रोडक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रोडक्ट तो सेम है। अगर आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज करके बेच रहे हो तो nobody will buy that product. So simply because of these 3 reasons, a firm under perfect competition is price taker, not price maker. Clear? So अगला क्या conclusion है class? Demand curve of the firm under perfect competition is elastic. Yes, why it is elastic? Because price जो है वो individually कोई भी change नहीं कर सकता है, वो market forces change करती है। तो देखो यही आपकी बुक में लिखा है, perfect elastic demand curves implies that the elasticity of demand for the firm's product is equals to infinite. It is indicated by a horizontal straight line, जो straight line आप देख रहे हैं, as it shows that the firm can sell any amount of the commodity at the prevailing price, कि जो भी price चल रहा है उसके ऊपर आप कोई भी प्राइस, कोई कितना भी मात्रा, कितना भी क्वांटिटी जो है वो बेच सकते हैं। But even a small increase in price would lead to zero demand. एंड लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, आपका जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज देन पीपल विल शिफ्ट, वो दूसरों से खरीदने लगेंगे, देन आपसे वो प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। एंड थर्ड एंड मेन डिफरेंसेस, थर्ड कंक्लूजन इज दैट कि थर्ड कंक्लूजन इज फर्म्स कैन ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। Firms can only earn normal profit. अब normal profit की situation यहाँ होती ही नहीं है, सिर्फ आप normal profit कमा सकते हैं, क्योंकि फिर से वही बात, प्राइस फिक्स है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना या अलग प्रॉफिट होना वो पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड कंक्लूजन ये है। 3 कंक्लूजन्स क्या क्या हुई? फर्म प्राइस मेकर है, जो इलास्टिसिटी कर्व है वो हमेशा, जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है ईडी जो है, एंड थर्ड अब नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं है, अ फर्म कैन ओनली हैव नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो यही लिखा है, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। व्हाई? दिस इज ओनिंग टू द फैक्ट दैट देयर इज फ्रीडम ऑफ एग्जिट एंड एंट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कोई भी फर्म कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। इन सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, तो जब चीजें बिकने लगेंगी तो क्या होगा, और सब लोग आ जाएंगे उनको बेचने के लिए मार्केट में लेके, और जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर ज्यादा बायर्स, ज्यादा सेलर्स हो जाएंगे, एंड देन वो जो आपका एक प्रोबेबिलिटी था कि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज अगेन डिमांड सप्लाई डिसबैलेंस हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज कोई भी आ सकता है बेचने के लिए। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इफ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो। सो आपकी बुक्स में बड़ा चैप्टर होगा, बस उसका सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है,
नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिमांड सप्लाई कर्व में क्या क्या चेंजेस आते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन ओनली। बस इससे ज्यादा परफेक्ट कंपटीशन के अलावा हमें नहीं पढ़ना है उसके अंदर भी। सो अभी आप क्या करेंगे, अपनी बुक्स को अच्छे से रीड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल क्लास, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।